मुत्तहदा अरब इमारात की जानिब से दिल्ली और इस्लामाबाद को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा करने की पहली सरकारी तस्दीक में मुत्तहदा अरब इमारात के मंदूब ने कहा है कि उनका मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन सालिसी करा रहा है ताकि वो उन्हें सेहतमंद और फाल ताल्लुकात तक पहुँचा सके। सफ़ीर यूसुफ अल्तिया ने कहा कि हम मददगार साबित होने की कोशिश कर रहे हैं जहां हमारे दो मुख्तलिफ ममालिक के साथ असर और रसूख हैं। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए मुत्तहदा अरब इमारात ने कश्मीर तनाज़े को ख़त्म करने और जंग बंदी की तख्लीक में जो किरदार अदा किया है उस पर रोशनी डाली। उन्होंने जल्द ही हिंद पाक के सिफारतकारों को सेहतमंद बातचीत की मेज़ पर लाने की उम्मीद जाहिर की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के होवर इंस्टीट्यूशन में मुत्तहदा अरब इमारात के एलची के साबिक अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर HR मैकमास्टर से बुध के रोज़ एक गुफ्तगू में उनसे सवाल किया गया था कि क्या उनका मुल्क दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतर ताल्लुकात कायम करने में मदद फराहम करने की कोशिश कर रहा है। इसके जवाब में उन्होंने हाँ कहा। चलिए, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, बेहद अहम खबर ये आ रही है, आपसे तफसीलात चाहेंगे कि UAE किस तरह से हिंद पाक जो ताल्लुकात हैं उनके बीच में सालिसी का किरदार अदा करने का ख्वाहिशमंद है। हिना, आपको बता दें कि UAE की तरफ से ये दावा किया गया है और एम्बेसडर जो UAE के हैं उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हूवर इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम के दौरान ये बात कही है कि UAE एक अहम किरदार निभा रहा है और जो आला अधिकारी हैं इंटेलिजेंस के भारत और पाकिस्तान के, उनकी मुलाकात जनवरी के महीने में दुबई में हुई थी। और हालांकि किस तरह से UAE इसमें अपना रोल अदा कर रहा है इस पर उन्होंने तफसील नहीं बताई, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि वो चाहते थे, वो भी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान बहुत अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन इस तरह के संबंध हो दोनों के बीच में जो कि ऑपरेशनल हो और जिस तरह के हालात कश्मीर में थे उसमें एक्सप्लेनेशन को कम किया जाए कश्मीर को लेकर। तो इस तरह के दावे उन्होंने किए हैं। हालांकि आपको बता दें कि ऑफिशियली इस पर भारत सरकार की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि इस तरह की बातें हो रही थी कि दोनों देशों के बीच में करीब 1 साल से बातचीत बैक चैनल के जरिए चल रही है, जिसके बाद DGMO लेवल की बातचीत हुई और सीज़फायर को अनाउंस किया गया दोनों देशों के बीच में LOC पर दोनों देशों की तरफ से। उसके बाद ये भी कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो कॉटन और शुगर के इंपोर्ट्स पर, भारत से इंपोर्ट्स पर पाबंदी हटा रहा है, लेकिन जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर से कहीं ना कहीं इंटरनल जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उसके चलते पाकिस्तान को अपना कदम पीछे खींचना पड़ा। लेकिन फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई ठोस बातचीत नहीं हो रही है, सिवाय इसके कि जो रिलीजियस लेवल पर जो कदम उठाए जाते हैं, जिसमें अभी हाल ही में सिर्फ जत्थे को वीजा दिए गए हैं पाकिस्तान जाने के लिए। लेकिन फिलहाल बातचीत को लेकर या रिस्टोरेशन को लेकर इमीडिएटली कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ये जरूर है कि बातचीत बैक चैनल के जरिए पिछले कई महीनों से चल रही थी, लेकिन अब UAE का इसमें कितना रोल रहा है इसको पब्लिकली किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। हालांकि भारत ये कहता रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बायलैटरल इश्यूज हैं उसमें किसी तीसरा देश का हस्तक्षेप या इन्वॉल्वमेंट नहीं। जी शैलेंद्र, तो बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।